हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका तीसरी वीडियो में। और अब हम देखेंगे कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद ही कोई निर्णय लें। आप वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन आप देखते हैं, क्वेश्चन आपका कि व्हेन वाज लिट्टे वैंकिश्ड। वैंकिश्ड का मतलब होता है भाई कि जब इसका पूरे तरीके से खात्मा कब हो गया था लिट्टे का। तो लिट्टे जो है आप सभी को पता है कि ये एक श्रीलंका का ग्रुप था जो कि तमिल्स के लिए लड़ रहा था। और इसका जो खात्मा हुआ था वो 2009 के बाद हुआ था, यानी कि 2009 के समय में ही हुआ था, जब लिट्टे का हेड था प्रभाकरण, उसकी मौत हो गई थी, यानी कि उनको श्रीलंका की सेना ने मार दिया था। ठीक है, तो 2009 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है व्हेन इंडिया कंडक्टेड अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन पोखरण। ठीक है, तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है भारत में दो बार हो चुके हैं। एक तो 1974 में हुआ था जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, और एक आपका हुआ था जो कि जिसकी वजह से हम कैपेबल हुए थे न्यूक्लियर पावर को लेकर के, वो होता आपका 1998 में, जिस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। तो इसका जो आंसर है उस टाइम आप देख लेना ऑप्शन में कौन कौन सा है। तो अभी वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर 1998 भी है, और एक आंसर और आता है आपका जो कि फर्स्ट टेस्ट हमने किया था वो आपका 1974 भी है, जो कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है विच पार्टी डोमिनेट द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ मालदीव्स। तो मालदीव्स में एक पार्टी ऐसी है जिसका दबदबा सबसे ज़्यादा देखा जाता है, और वो है MDP, यानी कि मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अभी फिलहाल के टाइम पर जो मालदीव है आपका, वहाँ पर ये वाली पार्टी सत्ता में नहीं है। इस वाली पार्टी का जो भारत के साथ संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और इसीलिए जो अभी वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं मालदीव के, उनसे भारत के संबंध थोड़े अच्छे नहीं है, थोड़े से खराब हो रखे हैं। खैर, अगला क्वेश्चन है आपका कि जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द कंट्री दैट इज़ भूटान्स बिगेस्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट। तो भूटान जो आपका है, भूटान को सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप में या फिर विकास में सबसे बड़ा देश कौन सा है जो सहायता करता है, तो वो इसका पड़ोसी देश ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडिया। चलिए अगला सवाल, द साउथ एशियन लीडर्स साइन द सार्क चार्टर। तो सार्क चार्टर पर साउथ एशिया के देशों ने, फिर साउथ एशिया के जो लीडर्स उन्होंने कब साइन किया, यानी कि सार्क कब एक तरीके से ऑफिशियली रूप में बना था। तो इसका आंसर 1985 है, और 1985 के यहाँ पर दो ऑप्शन है, बट इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 दिसंबर 1985 में क्या हुआ था, साउथ एशिया के लीडर्स ने सार्क के चार्टर पर साइन किया था, और सार्क को एक तरीके से ऑफिशियल रूप में उसको बनाया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि इन द पॉलिटिकल फील्ड पाकिस्तान लेक्स, यानी कि अगर राजनीतिक रूप में देखें तो पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है। तो अ करेजियस एंड रिलेटिव प्रेस, फ्री प्रेस की तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ की जो प्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से बहादुर है, और वहाँ पर फ्री प्रेस है, यानी कि वो सरकार की आलोचना करती है, तो इस चीज़ की तो कमी नहीं है। दूसरा इसमें ह्यूमन राइट्स मूवमेंट की, तो ये भी ऐसा नहीं है। वहाँ पर ह्यूमन राइट्स जो एक्टिविस्ट है वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तीसरा क्या, वहाँ पे एजुकेटेड लीडर्स नहीं है, तो ये भी ऐसा नहीं है। वहाँ के जो लीडर्स हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं। और जो तीसरा डी आपका पूछ रहा है, डी है जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये है क्योंकि बहुत सारे पश्चिम के देश हैं वो अपने फ़ायदे के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान में क्या है, डेमोक्रेसी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, चलिए अगला सवाल है एक्सपेंड साफ्ता। तो साफ्ता जो आपका है इसका आंसर है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है आपका साउथ एशिया फ्री ट्रेड, और एग्रीमेंट आप अपने आप से जोड़ लेना। तो साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आया था जो कि साउथ एशिया के देशों में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आया था, और जो भी बैरियर्स होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए आया था, ताकि साउथ एशिया के देशों में व्यापार अच्छे तरीके से चल सके। अगला क्वेश्चन आपका कि नेपाल वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की टिल। तो नेपाल आप सभी को पता है कि पहले वहाँ पर मोनार्की था, फिर वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया। तो वो कब तक वहाँ पर रहा एक तरीके से, तो वो 2006 तक वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था। और बाद में 2008 में क्या हुआ कि वो जो नेपाल आपका देश है वो पूरे तरीके से एक रिपब्लिक देश आपका बन गया था। तो 2008 में वो पूरे तरीके से रिपब्लिक बन गया, और उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो सरकार चल रही थी वो 2006 तक चली थी, यानी कि वहाँ पर राजा भी था और संविधान भी था, तो वो 2006 तक चला था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि द सेवन पार्टी अलायंस, द सेवन पार्टी इज अलायंस इज अ कॉलिशन ऑफ, सॉरी, तो नेपाल का ही है ये। नेपाल की जो पार्टी थी, नेपाल में राजा के खिलाफ ही पार्टी थी ये। तो इन सेवन पार्टी जो थी वो किसके साथ थी, तो जो आपके ये है ना माओइस्ट पार्टीज ओनली, तो माओइस्ट वाले जो बंदे थे वो, और सेवन पार्टी अलायंस, इन दोनों का ही अलायंस था राजा के खिलाफ। ठीक है, अगला सवाल है इन नेपाल देयर वॉज अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द आर्म्ड फोर्स ऑफ द किंग एंड। तो जो राजा की सेना थी
एक तरीके से उसका जो संघर्ष था वो किससे था, तो उसका जो संघर्ष था वो माओइस्ट गुरिल्ला से था। आगे क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको माओइस्ट कौन होते हैं वैसे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका, ये हम बताएंगे कि माओइस्ट गुरिल्ला जो थे इनका जो कॉन्फ्लिक्ट था वो किससे देखा जाता, जो नेपाल के राजा की जो आर्मी थी उससे देखा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, माओइस्ट कौन होता है। देखिए माओइस्ट क्या है, चीन के एक नेता हुए बहुत बड़े, जिनका नाम था माओ जेडोंग, और उन्होंने ही चीनी क्रांति लाई थी और उसके बाद ही जो वो देश है 1949 में आज़ाद हुआ था। तो माओ जेडोंग की फिलॉसफी थी जो कि कम्युनिस्ट विचारधारा है, और उन्हीं माओइस्ट को फॉलो करने वाले जो लोग हैं वो क्या कहलाते हैं, माओइस्ट कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। तो आपका यहाँ पर माओइस्ट क्लियर हो गया हो कि माओइस्ट कौन थे। तो माओ जेडोंग की जो आइडियोलॉजी थी, कम्युनिस्ट विचारधारा थी बेसिकली, उस विचारधारा को मानने वाले जो लोग होते हैं वो माओइस्ट कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, एक्सपेंड LTTE। तो LTTE की फुल फॉर्म होती है भाई लिबरेशन टाइगर्स तमिल इलम। ठीक है, तो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जो लिट्टे है आपका वो तमिल्स के लिए लड़ रहा था, तमिल्स को एक स्वतंत्र राष्ट्र की डिमांड थी, और उसी डिमांड को लेकर के लिट्टे आया। और लिट्टे का संघर्ष किससे देखा जाता है, सिंघलियों की सरकार से। यानी कि श्रीलंका में जो विद्रोह हुआ था आपका, उस विद्रोह में एक तरफ लिट्टे था जो कि तमिलों की वकालत कर रहा था, और एक तरफ सिंघली गवर्नमेंट थी जो सिंघलियों की वकालत कर रही थी। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ जो पहला क्वेश्चन था वो भी आपने देख ही लिया था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि अंडर विच मिलिट्री रूलर पाकिस्तान फेस मिलिट्री क्राइसिस। तो कौन सा मिलिट्री रूलर था पाकिस्तान का जिसके टाइम पर मिलिट्री क्राइसिस देखने को मिला था। बेसिकली ये सवाल है 1971 से जुड़ा हुआ। तो 1971 में आप सभी को पता है भाई कि भारत का और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। ठीक है, और उसमें क्या हुआ था कि जो बांग्लादेश जो है वो इसमें बना था, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान बना था, और ये हुआ था भाई याहिया खान के अंडर में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये इसमें बताएंगे। अगला है अ लैंड लॉक कंट्री ऑफ साउथ एशिया विद माओइस्ट गुरिल्लास। तो माओइस्ट गुरिल्ला किस देश में थे, वो भाई नेपाल में थे। और नेपाल बेसिकली एक लैंड लॉक कंट्री है क्योंकि इसके ऊपर है चाइना, उसके नीचे है इंडिया, और एक तरीके से पूरे तरीके से घिरा हुआ है ना। तो ये इसका आपका आंसर होगा। खैर इतने ही क्वेश्चंस थे, अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, और मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारी वीडियो पिछली बनी है, इससे पिछले के जो 2 चैप्टर हैं आप वो भी देख लें, और जो हमारी तैयारी चल रही है बोर्ड एग्ज़ाम की उसको हम धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। और अभी MCQ की सीरीज चल रही है, बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल से जुड़ जाएँ। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए बाय।